नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिषीय ज्ञान में मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहती हूं। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी कुंडली में अगर जितनी भी ये 9 ग्रह होते हैं, उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि आपको किसी पंडित ने बता दिया कि आप ये दान कर दीजिए, वो दान कर दीजिए, और आप वो सब कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि आपका कौन सा ग्रह सही है, कौन सा गलत है। उसके अनुसार आपको कौन सी चीज़ें दान करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बहुत बार गलत दान करने का भी शुभ अशुभ फल होता है। तो आइए आगे बढ़ती हूँ और मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगी कि इन ग्रहों के अनुसार शुभ और अशुभ दान अगर होते हैं तो उसमें क्या होता है। ज्योतिषीय विद्या के अनुसार जन्म कुंडली में जो ग्रह उच्च राशि या अपनी स्वयं की राशि में स्थित होते हैं, उनसे संबंधित वस्तुओं का दान व्यक्ति को कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दान हमें हमेशा हानि ही देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला ग्रह है सूर्य ग्रह। सूर्य मेष राशि में होने पर उच्च तथा सिंह राशि में होने पर अपनी स्वराशि का होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य इन्हीं 2 राशियों में से किसी एक में हो तो उसे लाल या गुलाबी रंग के पदार्थों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गुड़, आटा, गेहूँ, तांबा आदि दान नहीं करना चाहिए। सूर्य की ऐसी स्थिति में ऐसे जातक को नमक कम करके मीठे का सेवन अधिक करना चाहिए। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य आप देख लें कि उसकी स्थिति कैसी है, या वह स्वग्रही है या कहाँ पर है, तभी आप इन चीज़ों का दान करें या ना करें। आगे बढ़ते हैं। चंद्र ग्रह। चंद्र वृष राशि में उच्च तथा कर्क राशि में अपनी राशि का होता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह ऐसी स्थिति में हो तो उसे खाद्य पदार्थों में दूध, चावल और आभूषणों में चांदी एवं मोती का दान नहीं करना चाहिए। सफ़ेद वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। ऐसे जातक के लिए माता या अपने से बड़ी किसी भी स्त्री से कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा, मैंने हमेशा ही बताया है कि आपकी माता का और धन का कारक होता है। अगर आपने किसी स्त्री से दुर्व्यवहार किया तो ये आपके लिए सख्त हानिकारक होगा। किसी स्त्री का अपमान करने पर ऐसा जातक मानसिक तनाव का भी शिकार हो सकता है। आपको मानसिक परेशानियां मिल सकती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह। मंगल मेष या वृश्चिक राशि में हो तो स्वराशि का तथा मकर राशि में होने पर उच्चता को प्राप्त होता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल ऐसी स्थिति में हो तो मसूर की दाल, मिष्ठान अथवा अन्य किसी मीठे खाद्य पदार्थ का दान ना करें। आपके घर यदि मेहमान आए हों तो उन्हें कभी सौंफ खाने को ना दें, अन्यथा वह व्यक्ति कभी किसी अवसर पर आपके खिलाफ ही खड़ा हो सकता है, कटु वचनों का प्रयोग कर सकता है। यदि मंगल ग्रह के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार का बासी भोजन ना तो स्वयं खाएं और ना ही किसी अन्य को खाने के लिए दें। बुध ग्रह। बुध मिथुन राशि में हो तो स्वराशि तथा कन्या राशि में हो तो उच्च राशि का कहलाता है। यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में बुध, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, इसमें वर्णित किसी स्थिति में हो तो उसे हरे रंग के पदार्थ और वस्तुओं का दान कभी भी नहीं करना चाहिए। हरे रंग के वस्तु और यहाँ तक कि हरे रंग के खाद्य पदार्थों का दान में ऐसे जातक के लिए निषेध होता है। उन्हें हरे पौधों को जल देना चाहिए, पेड़ पौधों की सेवा करना चाहिए, प्रकृति माता की आराधना करनी चाहिए और हार्ट चक्र का मेडिटेशन भी करना चाहिए, जिससे आपके बुध ग्रह और मजबूत होंगे। गुरु ग्रह। गुरु जब धनु या मीन राशि में हो तो सग्रही तथा कर्क राशि में हो तो उच्चता को प्राप्त होता है। जिस जातक की कुंडली में बृहस्पति ग्रह ऐसी स्थिति में हो उसे पीले रंग के पदार्थ नहीं दान करने चाहिए। सोना, पीतल, केसर, धार्मिक साहित्य या वस्तुओं आदि का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से रिलेटेड कोई भी जो वस्तु होती है वो गुरु से रिलेटेड होती है। आपको उसे दान नहीं करना चाहिए। इन वस्तुओं का दान करने से समाज में सम्मान कम होगा। शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह वृष या तुला राशि में हो तो स्वराशि का एवं मीन राशि में हो तो उच्च भाव का होता है। जिस जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह की ऐसी स्थिति हो उसे श्वेत रंग यानी सफ़ेद रंग के सुगंधित पदार्थों का दान कभी भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति के भौतिक सुखों में कमी आने लगती है, आपकी लग्जरी में कमी आने लगती है। इसके अलावा नई खरीदी गई वस्तुओं का एवं दही का, मिश्री, मक्खन, शुद्ध घी, इलायची का दान भी बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। शनि ग्रह।
शनि यदि मकर या कुंभ राशि में हो तो स्वग्रही तथा तुला राशि में हो तो उच्च राशि के कहलाते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति है तो आपको काले रंग के पदार्थों का दान कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लोहा, लकड़ी और फर्नीचर, तेल या तैलीय सामग्री, बिल्डिंग मटेरियल आदि का दान आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। राहु ग्रह, राहु यदि कन्या राशि में हो तो राशि तथा वृष एवं मिथुन राशि में हो तो उच्च के होते हैं। जिस जातक की कुंडली इसमें से किसी भी एक स्थिति की योग बना रही हो तो ऐसे जातक को नीले भूरे रंग के पदार्थों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्न का अनादर करने से परहेज करना चाहिए। आप अगर खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा गिराते हैं या उसके अलावा आप खाना अक्सर बचा देते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है खाना खाते खाते थाली में थोड़ा छोड़ ही देना है। उनको लगता है कि ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं। अगर आपने अन्न का अनादर किया है तो आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। जब भी ये खाना खाने बैठें तो उतना ही ले जितनी आपको भूख लगी हो। थाली में जूठन छोड़ना इन्हें भारी पड़ सकता है अगर जिनका राहु खराब हो। केतु ग्रह, केतु यदि मीन राशि में हो तो स्वग्रही तथा वृश्चिक या फिर धनु राशि में हो तो उच्चता को प्राप्त करते हैं। यदि आपकी कुंडली में केतु उपरोक्त स्थिति में है, जैसा कि मैंने कहा, तो आपको घर में कभी पंछी नहीं पालना चाहिए, अन्यथा धन व्यर्थ के कामों में बर्बाद होता रहेगा। इसके अलावा भूरे, चित्र विचित्र रंग के वस्त्र, कंबल, तिल या तिल से निर्मित पदार्थ आदि का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये थी सारे ग्रहों की संपूर्ण जानकारी कि आपको क्या दान नहीं करना चाहिए। आगे मैं आपके लिए वीडियोस में ये भी बताऊंगी कि इन राशियों की अगर दिक्कत है आपकी कुंडली में तो इनके सुधार के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इन ग्रहों को ठीक करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आपसे कहूँगी कि अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो आगे और ज्ञान प्राप्त करते रहने के लिए, ज्योतिषीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। और मेरे चैनल पर मैं आपको राशिफल भी डालती हूँ, ज्योतिष से रिलेटेड वीडियोस भी डालती हूँ। उसके अलावा ज्ञानवर्धक बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं। तो आप अगर इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए और ऊपर जो ऑल का बटन है उसको टच कर दीजिए, जिससे कि सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब खोलते ही दिखाई दे जाएँ। मैं आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। और इस कोरोना काल में आपसे कहूंगी कि सावधानी ही बचाव है। अपनी सुरक्षा कीजिए, अपनों की सुरक्षा कीजिए। अगर ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर ना जाइए, मास्क लगाइए, हाथ को सैनिटाइज़ करिए। अगर शुरुआती दौर में हैं तो दवाइयों का सेवन करिए, अपनी हेल्थ को मजबूत बनाइए। और जैसा कि मैंने कहा, इन ग्रहों के अनुसार भी अपना विशेष ध्यान रखिए। और आपसे कहूँगी कि अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप टैरो कार्ड से कुछ क्वेश्चन है आप मुझे दिखाना चाहते हैं तो मैं कार्ड रीडिंग भी करती हूँ, जिसमें आप जानना चाहेंगे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, आपको एक कदम उठाना चाहिए, आपको टेंडर मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी इलेक्शन चल रहे थे, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मैम हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे। जितनी चीज़ें बताई गई हैं सब सही निकली हैं, तो उन लोगों को और अधिक विश्वास होता है कार्ड रीडिंग पर। तो आप भी अगर इन पर विश्वास करते हैं तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9323135511। मुझे मेल भी कर सकते हैं vibhasingact80@gmail.com। ठीक है, तो इसी के साथ ही शक्ति माता का आशीर्वाद आपको मिले, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिले। मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।